हेलो एवरीवन, आई एम शिमोना एंड वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमें प्री प्लस मेंस की एक साथ तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर हमें बैंक के एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्री प्लस मेंस की तैयारी एकदम साथ में करें, क्योंकि अगर हम केवल प्री की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि हमारा प्री भी क्लियर ना हो और मेंस तो बहुत दूर की बात है। तो अगर जब मेंस पे आप ज़्यादा फोकस रहते हैं तो आपको प्री भी इजीली क्लियर हो जाता है एंड मेंस भी आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो लेट्स सी कैसे हमें दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको प्री प्लस मेंस के अपने टारगेट सेट करके चलने होंगे। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, जो कि हर सब्जेक्ट्स के क्लियर करना ज़रूरी होता है, देन उसके बाद आपको प्री प्लस मेंस एक साथ तैयार करना होता है। तो प्री के आपको टारगेट सेट करने हैं, लाइक आप डेली 10 पज़ल सॉल्व कर रहे हैं प्री लेवल, जिसमें कि अगर आपकी स्टार्टिंग में स्पीड नहीं है, लाइक आपको टाइम लगता है, तो आप 4 to 5 पज़ल सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपकी स्पीड अच्छी बन गई है देन आप 10 पज़ल्स डेली सॉल्व कर सकते हैं एंड आपको ये मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। या तो आप इसको टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं एंड आपको वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, या फिर आप कोई भी पीडीएफ कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो जैसा भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ से कर सकते हैं। आप कोई बुक भी परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आपकी स्पीड नहीं है तो आप 4 to 5 पजल्स डेली सॉल्व कीजिए प्री लेवल, एंड जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाती है देन आप 10 पजल्स डेली सॉल्व कीजिए प्री लेवल। एंड आपको डेली प्री के लिए, ये मैं आपको रीजनिंग का बता रही हूँ, डेली आपको कोई भी एक टॉपिक उठाना है एंड उसके आपको क्वेश्चन लगाने, लाइक आपने एक दिन कोडिंग डिकोडिंग लगा लिया एंड दूसरे दिन आपने न्यूमेरिकल जो नंबर टेस्ट होता है वो आपने लगा लिया। एंड इस तरीके से आप डेली एक टॉपिक उठाना है एंड इनको टाइम के साथ प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज प्री में हमें टाइम काफ़ी कम मिलता है। तो अगर हमारी टाइम के साथ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होगी देन हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये आप रीजनिंग कीजिए डेली, आप डेली पजल सॉल्व कीजिए एंड डेली मिसलिनियस का कोई भी टॉपिक उठा के आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी स्पीड आप ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी हो जाएगी। ऐसे ही आपको क्वांट के लिए करना है। क्वांट में थोड़े टारगेट ज़्यादा रहते हैं हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है। तो क्वांट में आप जो स्पीड मैथ से नंबर सीरीज़ और नंबर सीरीज़ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इसके आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड आप डेटा इंटरप्रिटेशन डेली 4 to 5 प्री लेवल सॉल्व कीजिए एंड ये भी आपको टाइमर के साथ ही सॉल्व करनी है। एंड आप अर्थमेटिक के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आप डेली अर्थमेटिक के कोई भी एक टॉपिक उठा के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप मिसलिनियस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो जिसमें सारे टॉपिक मिक्स आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डेली आप 1 आवर दे के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं अर्थमेटिक के। तो आपको क्वांट की करना है, ये प्री लेवल है। एंड आप अगर क्वांट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस क्लियर करते हुए चलना है। कोई भी टॉपिक को आपको केवल उसके सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, उसके बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। देन आप इंग्लिश पे आ जाइए। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप डेली एडिटोरियल तो रीड करते ही हैं एंड वो एडिटोरियल आपका प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है एंड वो आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा एंड योर इंग्लिश, आपकी जो इंग्लिश है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो आप एडिटोरियल डेली रीड करते ही हैं। बहुत सारे लोग एडिटोरियल रीड नहीं करते, उसकी जगह कोई नॉवेल रीड करते हैं, बुक रीड करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए, बट आपको डेली 30 मिनट रीडिंग की हैबिट तो करनी ही पड़ेगी। आप इसमें एडिटोरियल रीड कीजिए, आपको कोई बुक जो अच्छी लगती है आप वो रीड कीजिए। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन आप इंग्लिश के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं या मॉक टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं या क्विज़ से सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप, क्योंकि हम इंग्लिश के प्रिपरेशन प्री प्लस मीन्स अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल ही सॉल्व करने हैं इंग्लिश के, बिकॉज अगर आप इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन इट विल नॉट बेनिफिट यू इवन इन प्रीलिम्स। तो आपको अच्छे से ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैं बता देती हूँ, मैंने इंग्लिश के लिए निमिषा मैम को फॉलो किया था, मैं उनकी क्लासेस को देखती थी। तो ये आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 30 मिनट्स रीडिंग करनी है एंड 1 आवर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इतना करने से आपका इंग्लिश में काफ़ी हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको हाँ टाइम लग सकता है, बिकॉज हमें स्टार्टिंग में ग्रामर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है एरर डिटेक्शन के लिए।
तो आप ग्रामर भी स्टार्ट में कर सकते हैं। तो ग्रामर आप या तो वीकेंड्स पे पढ़िए, वीकेंड्स पे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। आप डेली भी 30 मिनट्स दे सकते हैं। एंड आप यहाँ पे जब रीडिंग करेंगे देन आपको रीडिंग में आपकी वोकैब भी इम्प्रूव करते जानी है धीरे धीरे। अब कैसे इंग्लिश की फुल स्ट्रैटेजी, तो फुल स्ट्रैटेजी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। अभी मैं आपको प्री प्लस मीन्स कैसे प्रिपेयर करना है वो बता रही हूँ। तो आप इतना ध्यान रखिए, इंग्लिश में आपको 30 मिनट्स रीडिंग करनी है एंड 1 आवर आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। एंड आप डेली 30 मिनट्स अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए भी दे सकते हैं। वीकेंड्स पे आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं ग्रामर के लिए। तो ये आपको इंग्लिश के लिए करना है। इंग्लिश आपको प्री और मेंस की अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको एक साथ ही करना है। अब मैंने आपको रीजनिंग एंड क्वांट के प्री के टारगेट्स बता दिए। तो अब मेंस में क्या करना होता है हमें रीजनिंग एंड क्वांट्स के लिए। तो आप रीजनिंग के लिए कीजिए कि आप एटलीस्ट 2 पजल सॉल्व कर रहे हैं डेली मेंस लेवल, डेली मेंस लेवल 2 पजल सॉल्व कीजिए। एंड आप ऑल्टरनेट डेज पे या जब आपको टाइम मिलता है तो आप एक कोई भी क्वेश्चन मेंस लेवल का सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जो कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल आती है, चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग नहीं, जो मेंस लेवल आती है, इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन, जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं वो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, तो न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट में न्यू पैटर्न क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन कीजिए। एंड आपको वीकली एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर लगाना है मेंस लेवल का। मेंस लेवल मॉक टेस्ट आप या तो सबमिट कीजिए एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, या फिर आप टाइम के साथ भी दे सकते हैं। तो आपको वहाँ एक वीक में ज़रूर मेंस का मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। केवल प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, मेंस का मॉक टेस्ट भी देना है। तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, डेली 2 मेंस लेवल पजल सॉल्व करने हैं एंड एक क्वेश्चन आप मिसलिनियस टाइप का सॉल्व कीजिए। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड ये मिसलिनियस आप प्रीवियस क्वेश्चन से भी ले सकते हैं। मेंस के लिए रीजनिंग का ये हो गया। एंड क्वांट के लिए आप क्या करेंगे, तो क्वांट के लिए आपको मेंस लेवल डीआईज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है। बिकॉज अगर आप डीआईज सॉल्व करेंगे मेंस लेवल, तो आपका जो मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप टॉपिक बेस्ड डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी एक सॉल्व हो जाएगा एंड आपकी डीआई भी सॉल्व हो जाएगी। तो आपको डेली 2 to 3 डीआईज आपसे जितनी सॉल्व हो रही हैं, अगर आपसे 2 हो रही हैं तो 2 कीजिए, अगर आपसे स्टार्टिंग में 1 हो रही है तो 1 कीजिए। लेकिन आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए उसके। आप अगर कोई वीडियो सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो पहले उसका सॉल्यूशन ना देखकर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता चलें। आपका जो मेथड है आप पहले उस मेथड से सॉल्व कीजिए, देन बाद में सॉल्यूशन देख के अपने मेथड को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। पहले ही आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो इस तरीके से आपको क्वांट में करना है, डेली 2 to 3 डीआई। स्टार्टिंग में आप 1 से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से सॉल्व कीजिए। एंड अगर आपको पहले डीआई सॉल्व करनी है एंड आप अर्थमेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे लेवल की बुक से, लाइक एसके वर्मा से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वांट के मेंस लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चंस। एंड डीआई आप मॉक टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट में ही आपको अच्छे लेवल की डीआईज मिलेंगी। तो ये हो गया क्वांट का। तो इस तरीके से मैंने बता दिया। एंड जीए तो आपको पढ़नी है, वो तो मेंस लेवल का ही होता है। जीए को आपको बिल्कुल डेली टाइम देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्वांट एंड रीजनिंग में प्री के लिए क्या डेली प्रैक्टिस करना होता है एंड मेंस के लिए क्या प्रैक्टिस करना होता है एंड इंग्लिश को हमें कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। So that's all for this video. Thank you.